परफेक्ट 2 केजी में चॉकलेट ट्रफल केक कैसे बनाएं? इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना। परफेक्ट चॉकलेट गनाश कैसे बनाएं, पैकिंग कैसे करें, प्राइस कैसे डिसाइड करें, प्रिंट कैसे निकले और परफेक्ट 2 केजी का चॉकलेट ट्रफल केक कैसे बनाएं, वो भी आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो वीडियो में पूरा है, एक ही वीडियो में आपको टोटल चीज़ सीखने को मिल जाएगा। पैकिंग से, प्राइसिंग से, सेलिंग से, सब कुछ आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा शाइनी गनाश आप कैसे बनाएं, वो भी आपको इसी वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा ना, तो आपको चॉकलेट केक बनाने में, चॉकलेट ट्रफल केक बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर हम चॉकलेट गनाश का नहीं, चॉकलेट ट्रफल का यूज कर रहे हैं और कैसे स्केल से ही मिला रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं से भी उखड़ रहा है नीचे का बेस, बिल्कुल भी नहीं ना। चलिए सीखते हैं सब कुछ इस वीडियो में। और यहाँ पर ना सबसे पहले देखिए कि हम यहाँ पे कैसे बना रहे हैं। हम यहाँ पे टिन को सेलेक्ट किए हैं 8 इंच और 5 इंच। तो 5 इंच हम ये नया खरीद कर लाए हैं, 120 रुपये में दिया है यहाँ। तो मतलब एल्युमिनियम का जो दुकान होता है ना, उसी से ख़रीद के लाए हैं। तो 8 इंच और 5 इंच का हम यहाँ पर डिसाइड किए हैं। इस वीडियो में ना हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बताने वाले हैं। कहते हैं ना कि कोई भी टीचर कुछ भी नहीं सिखा सकता है, मतलब वो सिखाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कीजिएगा ना, तब तक उस चीज़ को समझ में नहीं आएगा। वही चीज़ हम आज आपको वीडियो में बताएंगे। तो क्या क्या लिए हैं, कैसे लिए हैं, कितना लिए हैं, वो आपको सब कुछ हम दिखाए हैं। यहाँ पर हम कितना ग्राम प्रीमिक्स लिए हैं वो भी हम आपको दिखा दिए हैं। और उसे अच्छे से बीट करके हम यहाँ पर चढ़ा दिए। अब ये क्रैक क्यों आया? क्रैक इसलिए आया ना, इतना हम परेशानी में ये केक बनाए हैं। रात के 9 बजे मेरे हस्बैंड प्रीमिक्स लेकर आए और उसके बाद हम बनाए और लाइट ही कट गई थी। तो 11 बजे तक खैर मेरा ये सारा बेकिंग का जो प्रोसेस है ना, 10 बजे तक मेरा हो गया था। और रात में ही फिर हम इसको गरम गरम में ही कट किए और गरम गरम में ही हम ट्रफ़ल बनाकर आइसिंग किए हैं इसकी। और देखिए यहाँ पे हम ट्रफ़ल कैसे बनाए हैं वो भी आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है ना कि ट्रफ़ल इतना शानदार बना है इसका, देखिए कितना बढ़िया बना है यहाँ पे। अब ये बताएंगे कि हम चॉकलेट ट्रफ़ल है ना, उसमें आपको क्या मेजरमेंट तय करना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा तो बहुत कुछ सीख के जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। पटना में इतनी ठंडी है कि चॉकलेट तो जमा हुआ है, मतलब काटने का एक मेरे पास छुरी ही है, छुरी से ही काटते। तो हम थोड़ा मोटा मोटा ही काट लिए। हाथ काटने से अच्छा था कि थोड़ा सा मोटा मोटा ही चॉकलेट काट लो। अब एक बर्तन हम ले लिए क्योंकि हमें ट्रफ़ल बनाना था और ये एक दिन पहले ही ऑर्डर दिए थे। ऑर्डर तो हमें 4 बजे मिल गया था, दूसरे दिन हमें ये 2 बजे देना था। तो अब हम सोचे कैसे बनाएं। और सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि देखिए इतना ज़्यादा हम चॉकलेट केक का मेरे पास ऑर्डर नहीं रहता है, तो हम प्रीमिक्स 1 किलो ही मंगा के रखते हैं। उसमें तो ख़त्म हो गया था थोड़ा सा प्रीमिक्स, तो अब इतना में होता नहीं। तो हम अपने हस्बैंड को फ़ोन किए तो वो बोले कि हम रात में लेते आएंगे 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। तो हमें वेट करना पड़ा उतना देर, नहीं तो फिर हम उतना देर में स्पॉन्ज बना लेते ना तो काम हो जाता। और रात में आए उसके बाद हम यहाँ पे स्पॉन्ज बेक किए। अब आपको देखिए यहाँ पे हम क्रीम कितना लिए हैं वो आपको दिखा दिए। अब क्रीम को गर्म कर लेना है, मतलब उबाल नहीं आना देना है, खौलने नहीं देना है, गर्म कर लेना है। और उसके बाद चॉकलेट ट्रफ़ल डाल देना है। अब आपको यहाँ पे दिखाए ना, हम 600 ग्राम चॉकलेट लिए हैं। 500 ग्राम का तो एक पैकेट पूरा काटे, उसके बाद 100 ग्राम मेरे पास पुराना वाला ब्रिक रखा हुआ था वो डाले। तो 600 ग्राम हम यहाँ पे चॉकलेट लिए और 300 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लिए हैं। कोई अमूल फ्रेश क्रीम नहीं लिए हैं, ना कोई ताम ना कोई झाम, बहुत अच्छा बनता है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे धीमा आँच पे, बिल्कुल फ्लेम लो है, उस आंच पे इसे हल्का हल्का गर्म कर रहे हैं। चलाते हुए गर्म करना है, ध्यान रखिएगा, चलाते हुए करना है, पेशेंस के साथ करना है, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगा। तेज़ तो आंच करना ही नहीं है। और यहाँ बहुत ठंडी है, मतलब अभी पटना में, बिहार में जनवरी में बहुत ठंडी रहती है। तो हम यहाँ पर इसलिए किए यहाँ पे, नहीं तो हम डबल बॉयलर करते। अगर गर्मी का दिन रहता ना तो हम डबल बॉयलर करते। इसलिए हम देखिए यहाँ पर चलाते गए, अभी भी बहुत गुठली है। अब कितना फ्लेम कम जल रहा है, मतलब एकदम हल्का जल रहा है। और मेरा थोड़ा गैस का बर्नर भी ये वाला ख़राब हो गया है, इसलिए हम इसी पे काम भी कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर अभी भी बहुत सारा गुठली है, चलाते चलाते मेल्ट इसे कर लेना है।
यहाँ पे कितना शाइनी गनाश आपका बन के तैयार होगा। जब पूरा लिक्विड हो जाएगा ना, आपको इसे पूरा अच्छे से मिक्स करना है, पूरा बढ़िया से ऐसे करना है ताकि जो भी चॉकलेट का चंक्स रहेगा ना वो अच्छे से घुल जाएगा। और कुछ भी ऐड इसमें नहीं करना है, ना कोई एसेंस, कुछ भी नहीं, सिर्फ चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम, और आपका चॉकलेट ट्रफल बन जाएगा। जब देखिए अच्छे से हो गया ना पूरा, तो हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। अब आपका चॉकलेट ट्रफल बन के तैयार है। और इसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बस ऐसे ही किचन में ही छोड़ दिए थे। फ्रिज में रखते तो ये पत्थर हो जाता है, इतना ठंडा तो खुद ही है यहाँ। और देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ये मेरा चॉकलेट ट्रफल बनके तैयार है। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये रेसिपी आपको गर्मी में ही काम करेगी, ये ठंडी के लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और चॉकलेट ट्रफल केक है ना, वो आप हर मौसम पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाएं। ये नहीं है कि हम आपको बता दिए कि 600 ग्राम चॉकलेट है तो 300 ग्राम उसमें आपको डालना है, उसमें बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ना हमें फिर ये बहुत हार्ड हो गया था चॉकलेट ट्रफल, तो फिर से हम उसमें क्रीम ऐड किए, 300 ग्राम और ऐड किए, उसके बाद हम वो बताएं। यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज़ होता है। हम चॉकलेट ट्रफल केक नहीं बनाते हैं, नहीं क्या बनाते, सिर्फ एक ही बार बनाए हैं। और ये ऑर्डर आ गया तो फिर दिमाग लगाना था ना, तो फिर हम सोचे कि चलो जो होगा देखा जाएगा, कोशिश करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। हम चाहते तो क्लिप को हटा सकते थे और उसे स्किप कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए थे ना कि फिर से हम 300 ग्राम और व्हिपिंग क्रीम डाले हैं, और पूरा का पूरा मेरा व्हिपिंग क्रीम लग गया। और उसके बाद जब हम यहाँ पर मिक्स किए तब मेरा चॉकलेट ट्रफल बढ़िया से बन के तैयार हुआ। तो आपको मौसम के अनुसार ट्रफल बनाना है, जैसे आपके शहर में मौसम है उसके अनुसार आपको काम करना है। जैसे अभी यहाँ पटना में बहुत ठंडी है ना, तो यहाँ पे चॉकलेट की मात्रा ज़्यादा और व्हिपिंग क्रीम की मात्रा कम हम यहाँ पर देंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें दोनों बराबर मात्रा में रखना पड़ेगा, मतलब एक पोर्शन आपको जो व्हिपिंग क्रीम है उसका कम रखना पड़ेगा सिर्फ, बस। और उसी हिसाब से आपको ट्रफल बनेगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ट्रफल बना लिए, और गरम गरम में ही आइसिंग भी कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी ठंडी है तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा था और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ इस ट्रफल केक को बनाने में। हाँ, मेंटली बहुत स्ट्रेस थे, क्योंकि ये भी नहीं था, और दूसरे दिन हमें 12 बजे वो बोले थे, हम उनसे 2 बजे टाइम मांगे, और रात में सोचिए कि बना के हम क्रम कोट करके भी नहीं रखे हैं, ट्रफल सिर्फ बना हुआ है, मेरे पास नहीं था, तो स्ट्रेस तो होता ही होता। और इसके कम क्या प्राइस लिए वो भी हम आपको बताएंगे, प्राइस कैसे निकाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब इसमें क्या किए, हम थोड़ा सा चॉकलेट ट्रफल डाले हैं हम, और थोड़ा सा पानी डाल दिए थे। और देखिए इसे मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो चॉकलेट खुद फ्रिज में जाके ठंडा होगा तो जम जाएगा, और केक तो सॉफ्ट है ही, लेकिन ये ट्रफल है ना, तो इसके लिए केक को मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और केक यहाँ पे ठंडा नहीं है, हम गर्म में ही आइसिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ ना कि केक भी मेरा गर्म है, और ट्रफल भी देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरीके का बनाए हैं, तो क्या हुआ कि केक पे अप्लाई करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ पे हम गर्म पानी रखे हुए हैं ग्लास में, और गर्म पानी में हम नाइफ़ को डिप करते हैं, और उसके बाद हम पूरे केक पर मिला रहे हैं। मतलब जब तक हम बना नहीं लिए ना, ये मेरे यहाँ तिल संक्रांत के दिन ही ऑर्डर आया था, रात में बनाना था। इसके साथ तिल संक्रांत के दिन खिचड़ी भी बनाना होता है, कितना ज़्यादा काम होता है, सारा कुछ था। उसके बाद हमें समझ भी नहीं आ रहा था हम कैसे कैसे बनाएं, और रात में प्रीमिक्स लेकर भी आए बहुत लेट से। उसके बाद क्या हुआ कि लाइट भी कट गई, और इतना बड़ा जो हम 8 इंच में बना रहे थे तो मेरे कढ़ाई में भी नहीं अटता, तो बहुत तरह का जो फेस करना ना पड़ा प्रॉब्लम। देखिए केक बनाना क्या होता है ना कि सिंपल सा ये नहीं है कि सिर्फ बनाना है, आपको टिन साइड सेलेक्ट करना है कि कैसे सेलेक्ट करें, कैसे आप उसका मेजरमेंट लें, ये सारा कुछ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो ये सब आपको आ जाएगा एक्सपीरियंस से, कि देखिए हमें भी एक्सपीरियंस से ही आया है, हमें भी कोई क्लास तो लिए नहीं है। अब कोई भी ऑर्डर आता है ना तो बोलते हैं ना कि 2 केजी का बनाना है, तो दिमाग पहले तो वो फ़ोटो भेजे तो समझ देखते हैं, फिर सोचते हैं कि अच्छा ये किस इंच में बनेगा, कि हाइट में आएगा कि उसे फ्लैट में आएगा। और यहाँ पे बॉस बेबी थीम का था तो उस हिसाब से हमें थोड़ा हाइट भी लेना था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें हाइट में लेना था, और ये ट्रफल केक बन रहा था तो भारी होता है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देते हैं
कि जब भी आप ट्रफल केक का ऑर्डर लीजिए तो कस्टमर से बात कर लीजिए कि आपका केक सेम क्रीम केक से थोड़ा सा छोटा दिखेगा, क्योंकि ट्रफल है तो वो भारी रहेगा। हम सारा कुछ कस्टमर को बोल दिए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर छोटा वाला केक जो है ना, उसे हम 5 इंच में बेक किए थे, नया टिन मंगवाए थे, उसी में बेक किए थे। तो थोड़ी सी हाइट हम सोचे कि देने के लिए, देखिए हाइट नहीं रहेगा ना कुछ कस्टमाइज केक में तो उतना सुंदर नहीं लगता है, इसलिए हाइट केक में रहनी बहुत ज़रूरी है। तो हम कस्टमर यहाँ पर थे ना जो ये समझने वाले थे, बहुत अच्छे कस्टमर हैं, मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, तो मतलब समझते हैं कि हाँ क्या है कैसे है। तो उनको हम इस केक का प्राइस 2250 बोले थे। वो एक बार में तैयार हो गए, बोले कि हाँ ठीक है आप बना दीजिएगा। और यहाँ पे हम चॉकलेट ट्रफ़ल का, हम वैसे तो हम 600 का पाउंड लेते हैं, लेकिन उनसे हम 500 ही बोले थे और बाकी हम एक्स्ट्रा का अलग लिए थे, क्योंकि बॉक्स भी लगता है, बोर्ड भी लगता है और बहुत सारा ट्रफ़ल केक में मेहनत लगता है। आप ही बताइएगा कि इसका प्राइस सही है, ज़्यादा लिए हैं, कम लिए हैं, या क्या लिए हैं, कितना लेते, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आपको ये भी हम आगे बता देंगे ना कि इससे आप प्राइस को कैसे डिसाइड करें। देखिए अभी मेरे पास ना व्हाट्सएप पे बहुत लोग, जो मेरा नंबर जिनको मिला होगा वो लोग कमेंट किए थे व्हाट्सएप पे आके। अब बहुत सारे लोग ना, अगर आप लोगों को नंबर मिलता है ना तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज मत किया कीजिए। और इसलिए नहीं किया कीजिए क्योंकि उस पर अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे स्कूल का बहुत मैसेज आता है और बच्चे लोग भी मोबाइल लेते हैं ना, तो अगर वो मैसेज टच कर दिए तो सीन हो गया, तो उसके बाद हमें ध्यान नहीं जाता है कि हाँ कोई मैसेज आया हो। मगर आप लोग को तो लगेगा ना कि हम रिप्लाई नहीं किए हैं, तो इसलिए ऐसे मैसेज मत कीजिए। आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप मेरी वीडियो पे जाइए, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, वहाँ पे जाकर आप मैसेज कीजिएगा ना, तो हम आपको जल्दी रिप्लाई देंगे, व्हाट्सएप से ज़्यादा जल्दी देंगे। तो वहाँ पे बहुत, यहाँ पे एक कमेंट में आया हुआ था, व्हाट्सएप पे ही लिखा हुआ था कि 3 पाउंड में 3 टायर का, मतलब 3 टायर का केक बन जाएगा। कभी नहीं बनेगा, आप कितना लीजिएगा कि बनेगा। तो आपको जब भी कस्टमर ऑर्डर करते हैं ना, तो आप उनसे बताइए कि कितना में बनेगा। देखिए 11 बजे तक मेरा सारा क्रम कोट हो गया था, उसके बाद हम टर्न टेबल ये सब साफ़ किए। चॉकलेट का जब काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और ये मेरे दूसरे दिन का वीडियो है, सबको स्कूल भेजकर लंच देकर उसके बाद हम नहा धो के तैयार होके लग गए थे बनाने के लिए यहाँ पर, और 10:30 बज रहा था और उसके बाद हम काम शुरू किए। और देखिए ट्रफ़ल केक है ना, इतना अच्छा से हाथों पे आ जाएगा ना, बहुत अच्छे से आ जाएगा, मतलब सेट हो गया था। अब बात रही कि हम फ्रिज में इसे कैसे रखे हैं, थोड़ा मॉइस्चर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम इसे केक टिन से ढक कर रखे थे। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रफ़ल केक बनाइएगा उसके बाद फ्रिज पे रखिएगा ना, तो उसे आप टिन से ढक दीजिएगा। मतलब इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन बहुत चीज़ बताना था, वॉइस ओवर करने में ना इतना देर बोलते बोलते भी थक जाते हैं। पर देखिए हमें क्या था ना कि पूरा चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताना था। और ये यहाँ पर ना हम इसलिए भी ऑर्डर ले लिए थे क्योंकि ऊपर से क्रीम का डेकोरेशन था, तो हम थोड़ा सा बोल दिए थे कस्टमर को कि क्रीम लगेगा, इतना ऊपर से थोड़ा सा क्रीम ज़्यादा ही लगेगा, हल्का सा ज़्यादा लगेगा। देखिए चॉकलेट जब ट्रफ़ल केक बना रहे हैं ना, तो साइड से हमें थोड़ा चौड़ाई भी देना था, तो हम क्रीम से दिए हैं यहाँ पर हल्का सा। और देखिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बता रहे हैं, 2 केजी का आप इतना प्रीमिक्स लीजिएगा। हम कितना प्रीमिक्स लिए हैं ज़रा कमेंट में तो बताइए कि कितना लिए हैं, तो आप परफेक्ट आपका 2 केजी का ट्रफ़ल केक बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर ऊपर से क्रीम की भी आइसिंग रहेगी तो भी बन जाएगा यहाँ पर। और क्रीम कितना लिए हैं अब ये आप पूछिएगा, तो क्रीम हम लिए हैं 1.5 कप, ठीक है ना। क्रीम हम 250 ग्राम लिए हैं यहाँ पर, ये भी आपको बता दिए। और इसमें मेरी क्रीम बची नहीं बिल्कुल, मतलब चम्मच में थोड़ा सा क्रीम बचा। तो ऐसा क्या हुआ है ना कि जैसे हम ट्रफ़ल बनाए ना, पहला बेस बनाए, मतलब 1 केजी वाला जो बनाए ना, बड़ा वाला जो बनाए, उसके बाद हम उसका वेट कर लिए, तो वो लगभग 1200 ग्राम का आया। तो मेरे दिमाग में सेट हो गया कि अच्छा ये चलो 1200 ग्राम का हो गया। और आइसिंग करने से पहले हम बता रहे हैं। और उसके बाद हम छोटा वाला केक बनाए तो ये लगभग 600 ग्राम हो गया। तो मेरे दिमाग में अब सेट हो गया कि मेरा तो केक का वेट इतना हो चुका है, अब हम इतना क्रीम लेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा। आप भी ये तरीका अपनाइए तो आपके केक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा।
और देखिए ये ट्रफल केक है तो भी केक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अरे मतलब 200 ग्राम 300 ग्राम चार तो उतना बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, और उतना हमें बढ़ाना भी था क्योंकि हम होम बेकर हैं, हम कस्टमर को कम नहीं देते हैं, हम ज़्यादा देते हैं। फ्रेश केक तो देते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये सब चीज़ बना लिए। अब यहाँ पर हम लिक्विड कलर ही यूज कर रहे हैं। हम एक बार मंगवा लिए हैं, ऑनलाइन ही मंगवाए थे, लिक्विड कलर ही आ गया था, तब से यूज कर रहे हैं। कलर अच्छा है, कोई क्रीम मेल्ट नहीं होती है। और यहाँ पर ये भी केक का आइसिंग हम इसी तरीके से ब्लू कलर से कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर जब केक की हाइट हमें लगा ना कि थोड़ा सा हाइट और रहना चाहिए, तो हम साइड से कटिंग करके उसके साइड का जो कटिंग था ना वो उसके ऊपर डाल के और फिर से चॉकलेट गनाश लगा दिए। तो इतना चॉकलेट गनाश के साथ मतलब चॉकलेट ट्रफल के साथ काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन करना था तो करना था। मतलब अपने आप को बार बार हम बोल रहे थे हो जाएगा मनीषा, कर लोगी। और यही हमें है ना कि अंदर से भी मेरे हिम्मत मिलता है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं। बोले आए रात में लाइट का हुआ कटिंग तो ओटीजी बंद हो गया, जल्दी से चल रहा था और उसी में बेक कर रहे थे। तो फिर वो बोले कि मतलब शॉर्ट सर्किट का ही कुछ हुआ था घर में, तो वो जल्दी जल्दी फिर से ठीक करवाए और उसके बाद फिर बेक हुआ। ज़्यादा देर नहीं, 5-10 मिनट लगा। 10 मिनट तक केक मतलब ओटीजी में ऐसे ही रहा, इसलिए केक क्रैक भी हो गया था। तो क्या होता है ना कि अगर आपके आसपास भी पॉजिटिव थिंग होता है ना, पॉजिटिव लोग रहते हैं ना, तो आपको काम करने में भी मज़ा आता है और आपका काम भी बढ़िया से होता है। अब यहीं पर लोग बोलेंगे ना कि नहीं हो पाएगा, अब इतना हो गया, ये हो गया, तो आपका क्या होगा ना कि और डाउन हो जाएगा, हिम्मत लगेगा कि सच में नहीं हो पाएगा। लेकिन टूटना नहीं है, काम करना है। बहुत थक गए थे और इस दिन एक केक और भी बनाए थे हम, तो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और देखिए केक की फिनिशिंग आपको बहुत देनी है, केक की फिनिशिंग पे आपको बहुत ध्यान देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फिनिशिंग दे के उसके बाद देखिए हम ये स्क्रैपर घुमा दिए। इससे क्या हुआ ना कि केक का लुक बहुत सुंदर हो गया। केक सुंदर लगना चाहिए ना सामने से, और फिनिशिंग देने में आपको 2-3 बार लगेगा। और देखिए साइड से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम सारा क्रीम को किए ना, हल्का हल्का ऐसे ऐसे किए, दिखा रहे हैं आपको जैसे। उसके बाद हम साइड से फिर टैग को घुमाए हैं। उससे क्या हुआ ना कि शार्प एजेज निकलेंगे, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब केक, एक केक पे दूसरे केक को रखने की बारी आई, तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए नीचे वाले बोर्ड से आपको हटा लेना है, ऊपर टूथपिक लगा लेना है, बस सिंपल हो गया इतना चीज़। अब जो नाइफ आप नीचे लगाए हैं ना वो पकड़ना है, ऊपर का जो टूथपिक है वो पकड़ना है। मतलब हम यहाँ पर स्ट्रॉ लिए हैं, वुडन स्ट्रॉ लिए हैं। उसके बाद आपको केक बीच में रख देना है। मेरा टर्न टेबल बहुत ज़्यादा नहीं घूमता है ना, इसलिए हम टर्न टेबल पे रख रहे हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आप नीचे टेबल पे रख के काम कीजिएगा। उसके बाद आपको निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर केक मेरा हो गया ना सेट। तो सिंपल है, ऊपर में हम हल्का हल्का सा इस तरीके से, हमें सादा लग रहा था तो हम डिजाइन बना दिए, अच्छा लगने लगा ये भी। और केक की फिनिशिंग आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मतलब हम बता रहे हैं तो आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी बताइएगा। और आप लोग का जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उससे पूछ सकते हैं। आप अगर मेरी वीडियो देखकर कोई केक भी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो आप मेरी कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मेरी कम्युनिटी में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, हम उसे देखकर आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे टिन साइड कैसे सेलेक्ट करें, और बहुत तरह का लोग जो जो पूछे हैं हम उनका आंसर भी किए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये प्रिंट करवाने के लिए शॉप में आए हुए थे, तो जब हम उनको प्रिंट करने दे दिए तो देखिए प्रिंटर से कैसे निकल रहा है। और ये है ग्लॉसी पेपर प्रिंट। मेरे एरिया में मोटा कागज़ पर नहीं मिलता है, ये ग्लॉसी पेपर प्रिंट बोलेंगे ना तभी मिलता है यहाँ पर। अब देखिए इसे हम प्रिंट करवा कर लेके आए, तो ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और इस तरीके से पूरा का पूरा निकाल कर हम, अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इतना सारा टॉपर कहाँ से एक जगह पर आ गया, तो इस पे हम डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं। और आपको लिंक चाहिए होगा ना तो आप कमेंट में लिखिएगा ग्लॉसी पेपर प्रिंट, हम आपको लिंक दे देंगे। नहीं तो आप सर्च कीजिएगा ना ग्लॉसी पेपर प्रिंट कैसे करवाएं, और चैनल का नाम आपको आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है ना कि आपको जैसे कटिंग करना हो वैसे पूरा कटिंग कर लीजिए। और ये क्या है, आपको बजट फ्रेंडली है।
ठीक है ना। अगर आप कस्टमर से बात कर लेते हैं कि हमें, मतलब आपको कस्टमर कहते हैं ना कि हमें इतना ही बजट में भी चाहिए, तो आप इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर बजट का कोई इशू नहीं था। ये कस्टमर बोले थे कि बस चॉकलेट ट्रफल में बनना चाहिए और इस तरीके का पिक्चर भेजे थे, तो हम टोटल इस तरीके से प्रिंट करवा लिए थे। और ये ग्लॉसी पेपर प्रिंट है, तो इसका नाम आप शॉप में जाके बोलिएगा। और यहाँ पे हम बहुत जगह से यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करते हैं। नहीं तो आप पिंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम सब कुछ उम्मीद है डिटेल में बताए हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़ तो आप लोग वही करते हैं, वीडियो पूरी देखते नहीं है, फिर सेम वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है कि आप ये चीज़ कैसे लिए, कितना इंच का टीन ले लिए, आप कितना क्या डालें। तो वीडियो आप ही लोग के लिए बना रहे हैं ना, और यहाँ पर ना ये कोई बताइएगा तो ये क्या हम इसका करें। जब भी हम यहाँ सेलो टेप वाला में रखते हैं ना, उसके बाद हमें खोजने के लिए अच्छा 5-10 मिनट टाइम लगता है। बस उंगली से ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं ताकि वो पूरा दिखे। और देखिए, मार्केट में आपको इसी तरीके से टॉपर मिलता है। तो मेरे एरिया में ना इसे निकालने में 70 रुपया लगा इस बार। हर बार अलग अलग चार्ज रहता है, मतलब समझ नहीं आता है, कभी ये शॉप बंद रहता है तो दूसरे शॉप से लेते हैं तो अलग रहता है। आपके एरिया में सस्ता होगा तो ठीक होगा, इसीलिए हम कस्टमर को प्राइस अलग से भी बताएं। क्योंकि देखिए, अभी हम इस वीडियो में आपको पैकिंग भी बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम टोटल कर लिए ना। और हाँ, आप कैसे कस्टमर को बताएं, डील करें, वो सब भी बताएंगे। अभी सारा एक ही वीडियो में आज आप लोगों को हम बताएंगे, जिससे कि आपके केक के ऑर्डर आने शुरू हों। अब यहाँ पर हम टोटल लगा दिए। अब केक पर चिपकाना है, तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। आपको एंगल देखना है कि किस तरफ से केक ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब सुंदर तो सब तरफ से लगेगा, लेकिन कोई एक तरफ है ना ज़्यादा सुंदर लगेगा, मतलब थोड़ा सा फिनिशिंग भी बढ़िया आनी चाहिए। तो आप उस तरीके से देखकर यहाँ पर जो भी है उसे चिपका लीजिएगा। और हम ये जो चिपकाए हैं ना, इसके पीछे सेलो टेप लगा दिए हैं। एक तो ऐसे भी ये जल्दी से होता नहीं है कि बहुत जल्दी सौगी होगा, लेकिन ना क्या होता है ना कि बच्चे लोग उठाकर रखते हैं। और बहुत सारे जो हम जिनको केक देते हैं ना, वो बच्चे लोग भी कभी बात करते हैं तो कहते हैं कि आंटी अब वो कार दी थी ना, उस सेलो टेप पूरा पीछे लगा हुआ था ना, तो उसे हम अपने कॉपी पे चिपका लिए, वो गला नहीं। तो हमें भी खुशी होती है और बच्चे लोग खेलते भी हैं। तो सारा टॉपर हम इस तरह काट के रखे थे, और देखिए जैसे जैसे फोटो में मिला था ना, हम वैसे वैसे सेट कर दिए। और केक सच में देखने में प्यारा लग रहा था। कोई हम स्प्रिंकल ऐड नहीं किए हैं, कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल और सोवर केक रखे हैं, ताकि देखने में भी केक बहुत सुंदर लगे। सामने से तो सच में केक बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग को प्यारा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब चलिए, केक को थोड़ा स्नो पाउडर भी लगा देते हैं ताकि और थोड़ा सा शाइन आ जाए। और देखिए, यहाँ पर ये है केक के लिए, यहाँ पे फुसफुस है ना, सिल्वर स्प्रे है, तो ये एडिबल होता है, खाने वाला ही होता है। अब इसे हम पूरे केक पर बहुत अच्छे से लगा देंगे। आपको साइड में फ्रिज वाला भी दिख रहा होगा कि निकला हुआ है, क्योंकि केक को हम फ्रिज में रखे थे तो हम एक रैक निकाल दिए थे। और केक का आपको हम वजन भी दिखा दिए हैं। वजन कैसे किए हैं, नीचे एक टीन रखे हैं, उसके बाद टेयर कर लिए हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि कैसा लग रहा है। सच में हमें तो केक बहुत सुंदर लगा। कस्टमर को जब पिक्चर भेजे तो उनको भी केक पसंद आया है। अब बताते हैं कि आप केक की पैकिंग कैसे करें। देखिए, हम क्या किए ना कि बॉक्स के लिए शॉप पे हम पूछे तो शॉप पे बॉक्स नहीं था, और नहीं था, और दाम पूछे तो बोला कि 120 रुपये में है। तो फिर भी हम ले लेते, क्योंकि केक का प्राइस अगर कस्टमर देते हैं अच्छा, तो उनको पैकेजिंग भी बढ़िया मिलनी चाहिए ना। तो हम यहाँ पर क्या किए कि 2 बॉक्स ले लिए। देखिए, सिंपल आप कैसे बनाइए बता रहे हैं, इतना आसान तरीका बताएंगे ना कि बच्चे भी बना लेंगे। 2 बॉक्स ले लिए। अब जहाँ पर केक रखते हैं ना, और दोनों बॉक्स का एक साथ हम रख दिए। आप वीडियो में जैसे दिखा रहे हैं ना, वैसे देखिएगा। यहाँ पे रख दिए, सेम सबको फोल्ड कर लिए थे इस तरीके से। अब देखिए कैसे कैसे हम दोनों का एक बराबर है, क्योंकि बॉक्स सेम साइज का है, तो दोनों का जहाँ पे कटिंग है ना, वो वाला इस तरीके अंदर जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों कर देंगे। बन गया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अभी नहीं बना, अभी आपको बना कर दिखा रहे हैं। इधर भी हम उसी तरीके से कर देंगे। जब बीच में केक रखेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से पूरा दबा देंगे। दोनों, एक बॉक्स का इधर जो ढक्कन हो गया, इधर ढक्कन हो गया, दोनों को मिला देंगे। तो कितना अच्छा तरीका बताएं। अब देखिए, केक सेफली जाना था, बारबेक्यू जाना था, थोड़ा दूर भी जाना था। तो हम क्या कि जब हमको बता दिए कि बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, बारबेक्यू में कर रहे हैं, तो केक की पैकिंग थोड़ा अच्छा से कीजिएगा कि दूर भी ले जाना है और देखने में भी अच्छा लगे। हम बोले हाँ बिल्कुल करेंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पर हम डबल साइडेड टेप लगाएं, थोड़ा बड़ा बड़ा लगाए हैं और 4 लगाएं। ड्रम बोर्ड मिला ही नहीं मेरे एरिया में, नहीं तो हम ड्रम बोर्ड भी मंगवा लेते, लेकिन इसी पर हम बनाए हैं। ये 2 पाउंड का बेस में ही बनाए हैं। अब क्या करेंगे, केक को हम बीच में रख देंगे बढ़िया से, अच्छे से लुक देखिए कितना सुंदर लग रहा है केक, मेरा बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे अब केक को नीचे हम बढ़िया से रख दिए हैं और दोनों तरफ से ऐसे हम लगा दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था, इसलिए हम कोई टूथपिक ये सब नहीं लगाए, टूथपिक नहीं मतलब यहाँ पे टेप उप नहीं लगाए हैं हम। और ये दोनों बॉक्स का जैसे जो ढक्कन हो गया ना, जो बंद होता है, वहाँ पे हम क्या किए कि स्टेपलर मार दिए पहले, तो अब इधर उधर गिरेगा ही नहीं। और ये 2 बॉक्स वाला मिला के जो आपको आइडिया बता रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इधर से भी ऐसे हम यहाँ पे कर दिए और स्टेपलर मार दिए। आप पिन के जगह पर सेलो टेप भी लगा सकते हैं। अब देखिए कैसे एकदम झोपड़ी नुमा कितना बढ़िया घर जैसा बन गया है। अब केक भी मेरा सेफ हो गया, कहीं से दिख भी नहीं रहा है। आप चाहे ना तो दोनों तरफ से बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम एक बड़ा सा पॉली बैग लिए, उसमें इसी में हम हमेशा देते हैं इसी तरीके से, और सेट करके। और वहाँ कॉल पे कॉल आ रहा था कि आंटी केक को भेज दीजिए, मतलब लेके आइए। उन्हें क्या पता था कि हम ही को लेके जाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड तो उस समय थे नहीं, अब बच्चे भी नहीं थे, स्कूल गए हुए थे, तो हम ही को जाना था देने के लिए। तो हम एक नाइफ़ लगाए, एक कैंडल का पूरा डब्बा रखे, यहाँ पर टैग रखें, और बस यहाँ पे चले लेके केक पहुंचाने के लिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।